Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 8 of exercise 8A. This is the last question of this exercise, okay, from New Secondary Mathematics book 2. So क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसके पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसको देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या कहा गया है. वो कहते हैं शेड्यूल ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज शोन बिलो. ठीक है, वो कहते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस, ठीक है, आपके पास एक ओवरनाइट कोच है, यानी कि वो रात को ट्रैवल करती है कोच, ठीक है, उसका जो स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है पूरा, वो आपको बताया गया है कि उसका अराइवल टाइम क्या है, उसका डिपार्चर टाइम क्या है, ठीक है, वो किस जगह पे किस टाइम पे वो अराइव होती है, किस टाइम पे वो वहाँ से डिपार्चर होता है उसका, वो मैं नीचे एक टेबल में बता दिया गया है. ठीक है, अब कैसे बता दिया गया है तो देखें इसको ज़रा. सबसे पहले एक डेस्टिनेशन ए है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन ए से वो डिपार्चर होती है, यानी कि वहाँ से वो स्टार्ट होती है उसकी जर्नी 21:30 पे, यानी कि आपके इसको अगर हम 12 o'clock में देखें तो ये क्या होगा, आपके पास 9:30 हो जाएंगे, 9:30 PM, यानी कि रात को 9:30 बजे वो यहाँ से डिपार्चर होता है उसका, उस कोच का. ठीक है, उसके बाद वो बी डेस्टिनेशन पे अराइव होती है, यहाँ से डिपार्चर के बाद बी पे वो अराइव होती है. कब होती है अराइव वो 22:15 पे, यानी कि 10:15 रात के जो होते हैं PM वाले, उस टाइम पे वो अराइव कर जाती है. और फिर वहाँ से 22:30 के टाइम पे वो वहाँ से B से डेस्टिनेशन से डिपार्चर कर जाती है और C पे पहुँचती है. C पे कब पहुँचती है 02:25. अब देखिए 02:25 क्या है, वो आगे क्योंकि 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो आपके पास 2:25 है. ठीक है, आपके पास इस टाइम पे वो अराइव करती है C पे डेस्टिनेशन पे. उसके बाद C से वो डिपार्चर होता है उसका 2:30 पे और वो पहुंच जाती है 3:50 पे D डेस्टिनेशन पे. और 3:50 के बाद पहुंचने के बाद 3:50 के बाद वो D डेस्टिनेशन से उसका डिपार्चर होता है 4:20 पे और वो E पे पहुंचती है, अराइवल होता है उसका 7:50 पे. ठीक है, इस तरह से E से डिपार्चर होता है 8 o'clock पे और 8 के बाद वो F पे पहुंचती है 9:20 पे. ठीक है, उसके बाद 9:30 पे डिपार्चर होता है F से और G पे पहुंच जाती है वो 10:45. तो ये कंप्लीट जर्नी है किस चीज़ की, आपके पास एक ओवरनाइट जो कोच है. अब हमने इसमें क्या क्या फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रैवल फ्रॉम, मतलब कि सिंपली हमने जर्नी टाइम जो है फाइंड करना है. अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम दोनों ही हमें टेबल में गिवन है. ठीक है, तो जो जो वो हमें डेस्टिनेशन देते जाएंगे उसका हम जो जर्नी टाइम है वो फाइंड करते जाएंगे. तो पहले देखें, पहले ए पार्ट में क्या है A to C. ठीक है, ए कहते हैं A से लेकर C तक, ठीक है, जितना भी आपके पास ये डेस्टिनेशन है इसका आप क्या बताएं जी, जर्नी टाइम बताएं. तो जर्नी टाइम क्या होगा कि C पे वो पहुंचेगा और A से वो निकला है. ठीक है, तो A का आप यूज करेंगे क्या, डिपार्चर टाइम, और C का अराइवल टाइम. और फार्मूला क्या होता है हमारे पास जर्नी टाइम का, वो होता है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम. तो अराइवल किसका होगा, C का होगा. तो C का अराइवल कितना है 2:25 है, A का डिपार्चर कितना है 21:30 है. ठीक है, तो इस तरह से ही 1 by 1 हम इन सबके हमें क्या करना है, जर्नी टाइम जो है फाइंड करना है. ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, देखते हैं जी किस तरह से इसका आंसर आते हैं हमारे पास. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका A पार्ट. ठीक है जी, तो A पार्ट में हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है फ्रॉम A to C. ठीक है, A to C का जो जर्नी टाइम है वो हमने फाइंड करना है. तो पहले अब लिख लेते हैं जी, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. सबसे पहले डिपार्चर टाइम A का, तो डिपार्चर टाइम कितना है जी हमारे पास, वो है 21:30. ठीक है, और C का अराइवल टाइम कितना है, C पे अराइवल टाइम हमारे पास है 02:25. हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमने जर्नी टाइम. ठीक है, तो जर्नी टाइम का सिंपल फार्मूला है दैट जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम. ठीक है, तो अराइवल टाइम क्या है जी, अराइवल टाइम है 02:25 और डिपार्चर टाइम क्या था जी 21:30.
दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। बट अगेन देखिए जी यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो 2:25 है, यानी कि वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रात के बाद आपके पास 12 के बाद आपके पास न्यू डे स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास 2:25 का आपके पास क्या है वो अराइवल टाइम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे अपने 24 आवर्स। ठीक है, तो और यहाँ पे देखें आपके पास मिनट्स ऊपर अराइवल के कम है, डिपार्चर के ज़्यादा हैं, तो पहले आप यहाँ से एक मिनट्स को कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ और कितने रह गए हैं, और रह गए हैं 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि ये नेक्स्ट डे में चला गया था तो इसमें हमने 24 को भी ऐड करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें जी, 60 और 25 ये टोटल कितने हो जाते हैं, इनको ऐड करें तो ये हो जाता है 85। ठीक है, 85 में से हमने माइनस करना है अब 30 को। ठीक है जी, 85 में से अगर आप 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 55 मिनट्स। ठीक है, और 24 और 1 25, तो 25 में से अगर आप 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 4 आवर्स। तो दिस इज दी जर्नी टाइम, यानी कि 4 आवर्स एंड 55 मिनट्स। ठीक है, 24 और क्यों इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि 2 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, इसलिए इसमें 24 हमने ऐड किया है। और यहाँ पे 25 30 से क्योंकि कम था तो 60 हमने यहाँ से कैरी ले लिया। इस तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, बी पार्ट। बी पार्ट में जर्नी टाइम फाइंड करना है हमने फ्रॉम बी टू ई। ठीक है जी, तो बी टू ई इसका देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या गिवन है। बी टू ई, बी से हमने डिपार्चर करना है। ठीक है, और अराइवल क्या होगा आपके पास, अराइवल होगा ई के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास ई पे अराइवल है और बी का डिपार्चर है 22:30 डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम 7:50। तो इनको यूटिलाइज करते हैं जी आप। सो पहले लिखते हैं डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम बी का कितना है, वो है जी 22:30, और अराइवल टाइम ई का है आपके पास 07:50। ठीक है जी, अब इसमें हमने अगेन फाइंड करना है जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम का क्या फार्मूला होता है जी, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम क्या है जी, अराइवल टाइम है 07:50, डिपार्चर टाइम क्या है जी 22:30। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखें पहले मिनट्स का देखें, मिनट्स 50 में से 30 आराम से माइनस हो सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 20 मिनट्स बचेंगे। और ऊपर जो है और जो है वो 7 है। तो अगेन यहाँ भी देखें वही सेम स्ट्रेटेजी है कि नीचे जो 22 आवर्स हैं ये रात का टाइम है, और 7 आवर्स जो हैं वो नेक्स्ट डे का सुबह का टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने नेक्स्ट डे चला गया बात, तो इसमें आपने 24 ऐड करने हैं। सो 24 + 7, ठीक है, 24 + 7 ये आपके कितने हो जाते हैं 31। तो 31 में से आपने अब यहाँ पे माइनस करने हैं टोटल 22, तो ये हो जाएंगे 9 आवर्स। ये देखिए, सो दिस इज द जर्नी टाइम। जर्नी टाइम कितना है जी 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स, तो ये टोटल हमारा जर्नी टाइम हो गया। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट। जी सी पार्ट देखें, सी पार्ट में कहा गया है C2F हमने निकालनी है। ठीक है, जर्नी टाइम, तो C का देखेंगे हम डिपार्चर और F का देखेंगे अराइवल। C का डिपार्चर कितना है जी 2:30 है। ठीक है, इसके बाद F का आपके पास अराइवल क्या है वो 9:20 है। ठीक है, तो इन दोनों को ही यूज़ करेंगे हम C पार्ट के लिए। राइट करते हैं पार्ट C, जिसमें हमने फाइंड करना है फ्रॉम C2F। ठीक है, अब इसमें हम पहले राइट करते हैं जी डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम C का डिपार्चर टाइम कितना था, वो था 02:30, और इसके बाद F का आपके पास अराइवल टाइम क्या था, F का अराइवल टाइम था आपके पास 09:20। ठीक है, अगेन हमने फाइंड वही करना है जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम का फार्मूला क्या होता है जी, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम।
तो देखें जी अराइवल टाइम क्या है जी, अराइवल टाइम आपके पास है 0920 और डिपार्चर टाइम क्या है जी 0230। सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। देखें जी पहले मिनट्स देखें, ऊपर 20 है नीचे 30 है, तो 20 में से 30 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए आप 1 और कैरी लेंगे, तो यहाँ पे और हो जाएंगे आपके 8, ठीक है, और मिनट कितने हो जाएंगे इसमें 60 और ऐड हो जाएंगे, तो 60 प्लस 20 ये हो जाएंगे 80, ठीक है, और 80 में से आप 30 माइनस करेंगे तो ये 50 मिनट्स बच गए। और ऊपर ऑर्स देखें, ऑर्स 8 ऑर्स में से 2 ऑर्स माइनस हो गए, तो ये हो गए आपके 6 ऑर्स। सो इट मीन्स our journey time will be equal to 6 hours and 50 minutes। ठीक है जी, तो ये सी पार्ट भी हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है जी, फ्रॉम डी टू जी, ठीक है, डी देखें, डी का डिपार्चर टाइम है 40420 और जी का अराइवल है आपके पास 1045, ठीक है, तो इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं। दिस इज ओवर पार्ट नंबर डी, इसमें हमने निकालना है डी से लेकर जी तक का जर्नी टाइम। तो अगेन स्टार्ट करेंगे डिपार्चर टाइम से। डिपार्चर टाइम डी का कितना था जी, डी का डिपार्चर टाइम था 0420। इसके बाद अराइवल टाइम जी का कितना था, जी का अराइवल टाइम आपके पास था 1045। फाइंड हमने अगेन वही करना है जर्नी टाइम। इसके बाद जर्नी टाइम का फार्मूला अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अराइवल टाइम कितना है जी, वो है 1045, ठीक है, डिपार्चर टाइम क्या है, वो है 420, तो सिंपली माइनस करना है, ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे पहले मिनट्स को, तो मिनट्स आसानी से हो जाएंगे। 45 माइनस 20 इज 25 मिनट्स, और ऑर्स को करेंगे 10 ऑर्स माइनस 4 ऑर्स इज 6 ऑर्स, तो सिंपली आवर जर्नी टाइम विल बी इक्वल टू 6 ऑर्स एंड 25 मिनट्स। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया ई पार्ट, और लास्ट ई पार्ट में हमने फाइंड करना है जर्नी टाइम फ्रॉम ए टू जी, यानी कि ए जो आपके पास स्टार्ट में फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वहां से लेकर जो लास्ट आपकी डेस्टिनेशन है जी, वहां तक का आपने जर्नी टाइम फाइंड करना है फुल। सो ए का आपके पास डिपार्चर टाइम होगा 2130 और जी का क्या होगा, अराइवल टाइम होगा 1045, ठीक है, तो इन दोनों को यूटिलाइज करना है और हमने फाइंड करना है जी, ठीक है, तो अभी फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है ये। लास्ट पार्ट है जी ई पार्ट, ठीक है, फ्रॉम ए टू जी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डिपार्चर टाइम आएगा ए का डिपार्चर टाइम क्या था, वो था 2130 और जी का अराइवल टाइम था 1045। फाइंड हमने वही करना है जी जर्नी टाइम का फार्मूला विच इज अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। सो जी सब्ट्रैक्ट करें, अराइवल टाइम हमारे पास क्या है, वो है 1045 और डिपार्चर टाइम क्या था, वो था 2130। सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, ठीक है, देखिए मिनट्स जो है आपको इसमें आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 45 माइनस 30 इज 15, बट ऑर्स देखें, ऑर्स आपके पास यहाँ ऊपर 10 है नीचे 21 है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपके पास जो 10 ऑर्स हैं ये आपके पास नेक्स्ट डे के हैं, ठीक है, जो ओवरनाइट आपके पास कोच थी वो रात को उसने ट्रैवल स्टार्ट किया था ए डेस्टिनेशन से, और जो जी पर पहुंची है, जी पर वो नेक्स्ट डे पहुंची है, तो इसलिए ऑर्स में आप 24 ऐड करेंगे, तो 24 प्लस 10 ये हो जाएगा 34, ठीक है, तो टोटल अपना यहाँ पे 34 में से माइनस करना है 21 को, 34 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 13 आवर्स। इट मीन्स कि टोटल हमारा जो जर्नी टाइम है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो है 13 आवर्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है।
तो इसमें अगर आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर्स भी आपको साथ साथ वहाँ पे क्लियर कर दूँ, या कोई भी क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।